उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां लखनऊ से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे कॉलोनी में बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार की सुबह आलमबाग रेलवे कॉलोनी में एक पुरानी मकान के ढह जाने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। इस हादसे के बाद लोगों में मातम है। देखिए किस तरीके से आलमबाग रेलवे कॉलोनी का ये मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। राजधानी लखनऊ के आलमबाग बड़ा बरहा इलाके में रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है ये हादसा सुबह 3 या 4 बजे के आसपास हुआ है। और आप सामने जो ये लखनऊ पुलिस की बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये जो दीवार देख रहे हैं, यही वो मकान था जिसकी छत गिरी है और परिवार इसी घर में सोया हुआ था। छत उनके ऊपर गिरी और हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। रेलवे की ये कॉलोनी है। बताया जा रहा है कि ये कॉलोनी पूरी तरीके से निष्प्रयोजित घोषित हो चुकी है, यानी कि अवैध घोषित हो चुकी है। ये कभी भी गिर सकती है और ऐसे में इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन ये सारे परिवार नोटिस मिलने के बावजूद रह रहे थे। यहाँ लगभग ऐसे 64 मकान हैं जिनको नोटिस दिया जा चुका है कि ये कॉलोनी अब निष्प्रयोजित है और इसे जल्द से जल्द खाली किया जाए, इसे गिराया जाएगा। हमारे सहयोगी संजीव सिंह हैं जो यहीं के निवासी हैं। संजीव, रेलवे की कॉलोनी बताई जा रही है, निष्प्रयोजित बताई जा रही है, फिर भी लोग रह रहे थे, तो क्या प्रशासन ने कभी इनको खाली कराने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अगर बात की जाए जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, आज सुबह 3:30 बजे की घटना है और इनको नोटिस चस्पा भी करा दी गई थी। और ऐसी कई कॉलोनियां हैं रेलवे की जिनको जो है लोगों को जो अधिकृत रूप से नहीं रह रहे थे, वो लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके लिए नोटिस चस्पा पहले भी करा दी गई थी, रेलवे प्रशासन द्वारा कराई गई थी। लेकिन जिस तरह से ये बड़ा हादसा है वो अपने आप में ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं वो जिम्मेदारी भी बनती है और रेलवे के अधिकारी कि रेलवे की कॉलोनी में किस तरह से अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अब कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़ा हादसा हो चुका, उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो देखने को मिलेगा। लेकिन संजीव, सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे ये मकान खाली कराना चाहता था तो इनकी बिजली बंद करी जा सकती थी, पानी बंद किया जा सकता था। आप रास्तों के हालात देखिए, रास्ते यहाँ बनाए नहीं गए। ऐसे में ये लोग खुद छोड़ करके चले जाते और ऐसे 64 मकान बताए जा रहे हैं। जिस तरीके की बारिश हुई है, पानी मकानों में अंदर तक गया है, ऐसे में तो फिर हादसा हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर पूरी बात की जाए, क्योंकि एक बार मैं कहूँगा एक बार नज़ारा दिखाइए, ये जर्जर अवस्था, ये हालात है यहाँ के, ये नज़ारा है यहाँ पे। जिस तरह से देखें, ये वही मकान है जहाँ पे आज सुबह करीब 3:30 बजे जो है छत गिरी और छत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। 3 मासूम बच्चे भी हैं इसमें और ये पूरा आप देख सकते हैं जर्जर हालत में है। ये नोटिस भी चस्पा की थी, लेकिन लोग जो है यहाँ पे रह रहे थे। और बिल्कुल आपका एक सवाल बड़ा अच्छा है कि पानी या बिजली कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है, क्योंकि पानी या बिजली अगर मिल रही, सुविधाएं मिल रही हैं, तो लोग यहाँ पर रह रहे थे। ऐसी और भी कॉलोनियां हैं संजीव आसपास। जब इस रास्ते से आइए तो रेलवे की तमाम कॉलोनियां हैं जिस पे क्रॉस बना हुआ है, लेकिन लोग रह रहे हैं। ऐसा हादसा तो फिर हो सकता है। क्या किसी हादसे के रिपीट होने का रेलवे प्रशासन इंतजार कर? बिल्कुल, देखिए, कहा भी जा सकता है कि रेलवे के अधिकारी है वो गैर जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि रेलवे कॉलोनी और रेलवे कॉलोनी की जिम्मेदारी रेलवे के अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी, जो DRM है, उनके ऊपर तय होती है कि आखिर जो चिन्हित हैं उन पे भी लोग क्यों रह रहे हैं। ये अपने आप में सवाल खड़ा भी करता है कि आखिर लोग क्यों रह रहे हैं। क्या रेलवे के अधिकारी उन मकानों के लोगों को खाली नहीं करा पा रहे? तमाम ऐसी कॉलोनियाँ हैं, चाहे अगर बात की जाए आलमबाग में स्लीपर ग्राउंड है और CNW है, तमाम ऐसे जिस पे क्रॉस के निशान बने हुए हैं, उनको खाली कराने का निर्देश जारी है, लेकिन अभी भी लोग वहाँ रह रहे हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा भी जा सकता है कि एक बड़ा हादसा की और इंतजार कर रही है रेलवे के जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस हादसे के बाद क्या सबक लेते हैं, क्या सीख होती है, क्योंकि आज राजधानी में जो इस तरह से ये रेलवे कॉलोनी बड़ा हादसा हुआ, ये अपने आप में चौंकाने वाला है।
है ये रेलवे कॉलोनी में जो अनाधिकृत तरीके से निष्प्रयोज्य भवनों में लोग रह रहे हैं उनको नोटिस जारी किया गया था। 64 ऐसे भवन हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, ये बताया गया है रेलवे के अधिकारियों द्वारा, और उस पर अभी रेलवे के अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पर, वो आगे की कार्रवाई करें। सर पूरी कॉलोनी ऐसे ही, पूरी कॉलोनी जर्जर घोषित है, नोटिस चिपका दिए गए लेकिन खाली नहीं कराया जा रहा, कोई हादसा फिर हो सकता है? अभी रेलवे के अधिकारी इस पर काम करेंगे और उन्हें जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के जिस सहयोग की ज़रूरत होगी वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमसे बात कर रहे थे लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कॉलोनी है ये रेलवे की है, मकान जर्जर घोषित हो चुके हैं, नोटिस चिपका दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अनधिकृत तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे 64 मकान हैं जिन पर नोटिस चिपकाया गया है और जल्द ही इन मकानों को अब खाली कराया जाएगा और इसमें जिला प्रशासन को जो भी सहयोग रेलवे को चाहिए होगा जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। डीएम ने यहाँ पर विजिट करी है। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है छत के गिरने से, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, एक ही मकान की छत गिरने से उसके नीचे दब करके उनकी मृत्यु हुई है और अब इस मामले में रेलवे और जिला प्रशासन एक्शन लेने के मूड में है और जो मकान आप देख रहे हैं ये सारे मकान जर्जर घोषित हो चुके हैं, इनको नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। अब जल्द ही इनसे मकान खाली करवाया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV 7 भारत, लखनऊ। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ हालात हैं अभी? श्रुति, देखिए ये आलमबाग बड़ा बरहा कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को मकान दिखाते हैं। देखिए ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, ये ईंट जो लगी है इसके पीछे ठीक जहाँ पर ये पीली पट्टी आपको दिख रही है यही मकान है और इसकी छत रात में करीब 3:30 से 4 बजे के आसपास गिर गई है। पूरी तरीके से ये कॉलोनी जर्जर घोषित है श्रुति। इसके बावजूद लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रहते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि मेरे साथ आए और हम दिखाने का प्रयास करेंगे दर्शकों को कि किस तरीके से ये मकान का बैक पोर्शन है और किस तरीके से आप देखिए ये मकान गिरा है। ये यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है और अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दर्शकों को दिखाएं कि कैसे इसी कमरे में परिवार के 5 लोग सो रहे थे और उनके ऊपर ये जो छत है ये गिर जाती है, जिसमें 3 मासूम बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, सबकी मौत हो जाती है। जर्जर कॉलोनी है पूरी तरीके से श्रुति ये, और यहाँ पर रेलवे का ऐसा कहना है कि रेलवे ने 2006 में ही नोटिस दे दिया था कि इन मकानों को खाली किया जाए। लेकिन सवाल श्रुति तमाम उठते हैं। रेलवे की कार्यवाही पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या नोटिस देने मात्र से इतिश्री हो जाती है? नोटिस देकर के आपने खाना पूर्ति कर ली। सवाल सबसे बड़ा श्रुति ये है कि मकान खाली कराने के तमाम तरीके होते हैं। आप चाहते तो हल्का बल का प्रयोग कर सकते थे। ये सवाल तो उठेंगे, आखिर रेलवे प्रशासन के मना करने के बावजूद भी इतने सारे लोग वहां पर फिर भी कैसे रह रहे थे? प्रशासन पर सवाल तो होगा ही। ऐसे में के तो बिल्कुल श्रुति, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो अवैध तरीके से रह रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप हालात देखिए जरा, इन मकानों की, इन दीवारों के हालात देखिए, ये किस तरीके से ईंटें टिकी हैं। अगर जरा सी बारिश, और जिस तरीके की बारिश का नजारा हमको 2 दिन पहले देखने को मिला है, जिसमें राजधानी लखनऊ का लगभग आधा हिस्सा डूब गया था, पानी में था, ऐसे में इन मकानों में पानी जाता है और यही मकान, इसी मकान की मैं बात कर रहा हूँ, इसी की छत जो है आपने देखा कि कैसे गिरी और गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ऐसे मकानों में बिजली पानी की सप्लाई कैसे है? रेलवे की बिजली, रेलवे का पानी, अगर वो बिजली बंद कर दे, पानी काट दे तो लोग अमूमन छोड़ करके चले जाएंगे। जब सुविधाएं दी जा रही हैं तो 20 सिटी के अंदर एक गरीब परिवार मना करने के बावजूद रेलवे प्रशासन ने मना कर दिया कि यहाँ इस जर्जर मकान में कोई नहीं रहेगा, उसके बावजूद ये सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही। कहीं ना कहीं ये तो सवाल खड़े होते ही है कि रेलवे प्रशासन ने मना भी किया और फिर वो सारी सुविधा भी दे रही है ताकि लोग वहां रह सके। देखिए श्रुति, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेलवे ने नोटिस जारी करने के बाद में, क्रॉस का निशान लगाने के बाद में अपनी कहानी को पूरा कर लिया, अपनी स्टोरी को एंड कर दिया कि भाई हमने अपनी कार्यवाही कर दी। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप कूलर लगा देख रहे हैं श्रुति, ये बैक पोर्शन है और अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि कूलर लगा हुआ है, लाइट का कनेक्शन है। अगर 20 सिटी में ये कॉलोनी जो है ये 20 सिटी में है, ऐसे में अगर गरीब परिवार को
निःशुल्क या 2-3 हजार रुपए महीने पे ऐसा मकान पूरा मिलेगा रहने को, तो जाहिर तौर पे वो रहेंगे। अगर इसी की लाइट काट दी जाती, पानी रोक दिया जाता, ऐसे 64 मकान है श्रुति अभी जो इस कगार पर हैं। आज प्रशासन जागा है, आज रेलवे ऐसे में DRP की पुनीत फोर्स कहा जा आई है, सकता जिला है कि प्रशासन की रेलवे फोर्स आई है। प्रशासन ने वो कदम नहीं उठाया जो प्रशासन को उठाना चाहिए था, ताकि इस तरीके के हादसे को रोका जा सके। पुनीत, इस हादसे के पीछे की मुख्य वजह आप जनता को बता दीजिए कि आखिर क्यों ये हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए श्रुति, सीधे तौर पर आप इस तरफ से भी मकान देखने का प्रयास कराऊंगा कि अपने दर्शकों को दिखा सकूं। हालात देखिए, ये ईंटें जो आपको दिख रहे हैं ये सीमेंट छोड़ चुके हैं, ऐसी ही छत है और छत गिर जाती है सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास। श्रुति, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रेलवे थोड़ा सा स्टिक होता, रेलवे के पास अपनी फोर्स है, रेलवे थोड़ा सा स्टिक होता और इन मकानों को खाली करा लिया जाता, तो कहीं ना कहीं 5 लोगों की जान बच सकती थी। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसके परिवार की मृत्यु हुई है, उसका नाम सतीश चंद है। उसके माता पिता सफाई कर्मचारी थे रेलवे में, और माता पिता के रिटायर होने के बाद में माँ और पिता दोनों का देहांत हो चुका है। वो यहाँ पर रह रहा था अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में जो इनके पड़ोसी हैं, हम ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। अंकल, ये कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये देखिए, ये यहाँ के जो लोग हैं ये लगातार आज यहाँ कौतूहल का विषय पुनीत, बना हुआ है, जानकारी के अनुसार मकान के जर्जर कब से रह रहे थे यहाँ पे? 15-20 साल से रही रहे। ये मकान पहले से ही ऐसा कमजोर था? नहीं, इतना कमजोर नहीं था पहले से, पहले तो सही था। अभी 10-12 साल से मतलब थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। ये बीच में कहीं चले भी गए थे सतीश, और फिर बताया जा रहा वापस आए थे परिवार के साथ? अरे वहाँ अपने मैके गए थे। अच्छा, हाँ, तो देखिए संडे को ये लौट करके आए हैं। जो सतीश की वाइफ थी सरोजनी, उनके घर पूरा परिवार गया हुआ था, संडे को लौट करके आया और उसके बाद ये हादसा आज हमें दिखाई दे रहा है। बहुत दुख की बात है। जानकारी के अनुसार मकान के जर्जर होने की वजह से हादसा हुआ। आलमबाग रेलवे कॉलोनी में क्या ये एक ही मकान था जिसकी हालत ऐसी थी, या और भी कई मकान है वहां पर जिसकी स्थिति सेम है? देखिए श्रुति, अभी तक 64 मकानों की जानकारी यहाँ पर मिली है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 2-3 वर्ष पहले यानी कि 2019 में एक बार रिपीट नोटिस दिया था, 2006 में पहले नोटिस दिया था, ऐसा रेलवे प्रशासन दावा कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 10-12 साल पहले ही नोटिस दे दिया गया तो उसके बाद क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा था रेलवे प्रशासन? और अगर इन मकानों को खाली कराना था तो पुलिस बल उनका अपना है, रेलवे की अपनी लाइट है, अपना पानी है। केवल इन जो मकान है जिनको आप क्रॉस कर चुके हैं, जो जर्जर घोषित हो चुके हैं, उनकी लाइट काट दीजिए, उनका पानी काट दीजिए। जब सुविधाओं का अभाव होगा तो व्यक्ति खुद छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन ऐसे में जब सुविधा आदमी को मिलेगी तो एक गरीब परिवार, एक आम परिवार बीच सिटी के अंदर रहेगा। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि इसके आसपास जो कॉलोनियां हैं वहां भी यही स्थिति है रेलवे की। रेलवे के कुछ ठेकेदार लोगों को गलत तरीके से रख करके पैसे की वसूली कर रहे हैं। अब रेलवे प्रशासन जागा है या नहीं जागा है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हादसा हो चुका है। और अगर अब प्रशासन ना जागा तो यही हादसा दूसरी जगह भी हो सकता है। केवल इस कॉलोनी में श्रुति 64 मकान है और इसके अलावा अन्य कॉलोनियां, जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे आखिरी सवाल, इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाएगी? यहाँ पर किराए पर मकान दे देते हैं। जी पुनीत, आखिरी सवाल है, इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? आरपीएफ के जो जवान हैं वहां पर पूरी बैरिकेटिंग करी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हादसा जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे प्रशासन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन पहले नहीं ले सकता था? क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहा था? हर साल, हर दूसरे तीसरे साल ऐसी अमूमन बारिश होती है जब जर्जर मकान गिर जाते हैं, और जिन विभागों के ऐसे मकान जर्जर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो केवल क्रॉस का निशान लगा करके और नोटिस चिपका करके इतिश्री ना करे। नोटिस पीरियड में जो टाइम दिया गया है, उस टाइम में मकान खाली नहीं होते हैं तो उनकी सुविधाओं को वहां पर खत्म किया जाए, बिजली पानी की सुविधा खत्म की जाए, हल्का बल प्रयोग किया जाए और मकान खाली कराया जाए। अब ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।